प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण आप सभी अपने अपने घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे समय में आप अपनी पढ़ाई को रोचक तरीके से सीख समझ सकें, इसके लिए झारखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सब मजे में हैं। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक अभिनय के साथ करें? कल्पना कीजिए कि आप 4 साल के हैं। आप अपने माता पिता के साथ बाजार में खरीदारी करने गए हैं। आपके माता पिता घर के कुछ सामान खरीद रहे हैं। उनके पास अब थोड़े ही पैसे बचे हैं। आप अपनी पसंद का एक खिलौना खरीदना चाहते हैं, इसीलिए वे आपके लिए वो खिलौना ले लेते हैं और घर का कुछ सामान छोड़ देते हैं। क्या आप तीनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद, आप सबने अच्छा अभिनय किया। आपको क्या लगता है 4 साल के बच्चे का खिलौना खरीदने के लिए माता पिता ने घर का सामान क्यों छोड़ दिया? 4 साल की उम्र में आप अपने माता पिता की समस्याएं नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि पैसों की कमी, उनके मन की उलझने या फिर खरीदारी करते समय खिलौना खरीदने के लिए पूरे पैसे ना होना। इसीलिए वह अपनी जरूरतों को भूलकर छोटे बच्चे की इच्छा पूरी करते हैं। अब आपके लिए एक और कार्यकलाप है। अब कल्पना कीजिए कि आप 9 साल के हैं। पहले जैसी ही परिस्थिति है। आपने अपने माता पिता से एक खिलौना मांगा, पर उन्होंने कहा हमारे पास अभी पूरे पैसे नहीं हैं। हम यह खिलौना कल खरीद लेंगे। और आप उनकी बात मान गए। क्या आप तीनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। आपके पास खिलौना खरीदने का मौका था, पर आपके माता पिता ने कहा कि कल खरीदेंगे। आप भी उनकी बात मान गए। ऐसा क्यों हुआ? 9 साल की उम्र में भी आप अपने माता पिता की परेशानियों को ठीक से नहीं समझ सकते थे, जैसे कि पैसों की कमी, उनके मन की उलझने या फिर खरीदारी करते समय खिलौना खरीदने के लिए पूरे पैसे ना होना। पर आपको इन बातों की थोड़ी बहुत समझ थी, इसीलिए जिद किए बिना आपने तुरंत उनकी बात मान ली। आपके माता पिता ने भी आपसे वादा किया कि वह आपके लिए खिलौना बाद में जरूर खरीदेंगे। अब अगला कार्यकलाप। अब आप 14 साल के हैं। उसी तरह की परिस्थितियां हैं। आप एक खिलौना खरीदना चाहते हैं और आपके माता पिता आपसे कहते हैं कि तुम्हारे पास जो भी है उसी से खेलो।
जब पहले से ही इतने खिलौने रखे हैं तो पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? क्या आप तीनों अब इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? की उम्र में आप अपने माता पिता की परेशानियां अच्छी तरह समझने लगे हैं, जैसे कि पैसों की कमी, उनके मन की उलझने या फिर खरीदारी करते समय खिलौना खरीदने के लिए पूरे पैसे ना होना। इसीलिए आपके माता पिता ने आपके लिए वह खिलौना नहीं खरीदा। इसका यह मतलब नहीं है कि आपके माता पिता अब आपको पहले जितना प्यार नहीं करते। इसका मतलब तो यह है कि आपके माता पिता को अब आप पर पूरा विश्वास है। उन्हें विश्वास है कि आप परिस्थिति को ठीक से समझ जाएंगे और उसके अनुसार काम भी करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने माता पिता की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को समझने की क्षमता उम्र के हिसाब से बदलती रहती है। इसीलिए बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए माता पिता उन्हें अलग अलग तरीके से बातें समझाते हैं। जब आप बच्चे थे तब उन्होंने जो भी बातें आपको प्यार से कही, अब वही बातें वह सलाह के तौर पर सख्ती से कहते हैं। उदाहरण के लिए तीरंदाजी सीखने वाले खिलाड़ी को बार बार कहा जाता है कि उसे लक्ष्य पर निशाना लगाना है। इससे खिलाड़ी अपना पूरा ध्यान निशाने की ओर लगा देता है ताकि उसका तीर सही जगह लगे। उसी तरह हमारे माता पिता यह चाहते हैं कि हम उनकी बातों पर ध्यान देकर उनकी परिस्थितियों को समझ जाएं। जब हम हताश हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं तब वे हमें हिम्मत बंधाते हैं, हमें यकीन दिलाते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ हैं। पर वह भी यह चाहते हैं कि हम दुनियादारी और परिवार की परिस्थितियों को समझ सकें। अब अगले कार्यकलाप का समय है। क्या आपके माता पिता अचानक आपके लिए आपकी पसंद की कोई चीज लाए हैं? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। जब हम पैदा हुए थे तब से हमारे माता पिता ने हमारा ध्यान रखा है और हमें प्यार किया है। सराहना करके, सख्ती दिखाकर, गुस्सा करके और इस तरह की भावनाओं द्वारा हमारे माता पिता ने हमारा ध्यान रखा है। उदाहरण के लिए वे हमें डांटते हैं ताकि हम गलत काम ना करें। डांट तो हर उम्र में पड़ती है, पर बच्चों की उम्र और समझदारी के हिसाब से डांटने का तरीका बदलता रहता है। क्या आपको याद है कि आपने सबसे पहले कौन सा वाहन चलाना सीखा था? हाँ, अपने बचपन में पहियों वाली लकड़ी की गाड़ी यानी वॉकर या फिर 3 पहियों वाली साइकिल चलाई होगी। क्या आप अब भी वही चलाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तब आप चलना सीख रहे थे, इसीलिए आपको वॉकर के सहारे की जरूरत थी। फिर जब आप ठीक से चलना सीख गए तब आप पहिए वाले खिलौने की डोरी खींचकर चलाने लगे। थोड़े बड़े होने पर आपने 3 पहियों वाली साइकिल चलाना सीखा। उसके बाद 2 पहियों वाली साइकिल सीखी। अब और बड़े होने पर आप स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार वगैरह चलाना सीखेंगे, है ना? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे काम में आने वाली चीजें भी बदलने लगती है। इसी तरह हमारे माता पिता के बात करने का तरीका भी बदलता रहता है। जब हम छोटे होते हैं तब वे हमारे साथ लाड़ प्यार से बात करते हैं,
बड़े होने पर वे हमारे साथ ज्यादा सख्ती से बात करते हैं। शायद इसी सख्ती की वजह से हम उनसे दूर रहना चाहते हैं। अपने माता पिता को ठीक से समझने के लिए अब हम कुछ कार्यकलाप करेंगे। अब हम सख्ती के बारे में बात करेंगे। आइए एक अभिनय करते हैं। 2 साल का एक बच्चा पड़ोस के घर से कोई खिलौना लाकर अपने पास रख लेता है। उसकी माँ उसे प्यार से कहती है, किसी को पूछे बिना उसका खिलौना उठाकर नहीं लाते हैं। तुम तो मेरे प्यारे बेटे हो। जाओ सुरेश को खिलौना वापस कर दो और उससे माफी मांगो। क्या आप दोनों स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय कर सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। 2 साल के बच्चे को उचित और स्वीकार्य व्यवहार के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। इस परिस्थिति में उसे यह भी पता होता है कि अस्वीकार्य व्यवहार के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। उसकी माँ शर्मिंदा है कि उसका बेटा किसी का खिलौना उठा लाया, इसीलिए अपने बच्चे को सही व्यवहार सिखाने के इरादे से उसकी माँ उसे प्यार से समझाती है। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आप पहली कक्षा में पढ़ते हैं। आपकी शिक्षिका ने आपके पापा को बताया कि आपने कक्षा में किसी छात्र को मारा था। आपके पापा आपको समझाते हैं, तुमने माया को क्यों मारा? उसे दर्द हुआ होगा ना? अगर कोई तुम्हें मारे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए और यह बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर कोई तुम्हें मारे तो बदले में उसे मारना नहीं चाहिए, बल्कि इसके बारे में शिक्षिका को बताना चाहिए। क्या आप तीनों स्वेच्छा से इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया था, धन्यवाद। इस परिस्थिति में बच्चे को पता था कि वह क्या कर रहा है, पर उसे इस बात की पूरी समझ नहीं थी कि यह सही है या गलत। उसके पिता इस वजह से शर्मिंदा महसूस कर रहे थे और उनका इरादा था कि उनका बेटा फिर से ऐसा कोई काम ना करे। इसीलिए उन्होंने थोड़ी सख्ती से अपने बेटे को डांटा। उन्होंने अपने बेटे को यह भी समझाया कि अगर उसके साथ ऐसा व्यवहार कोई करे तो उसे क्या करना चाहिए। जब आप 5 साल के थे तब आपके माता पिता ने भी आपको ऐसे ही समझाया होगा। अब एक और परिस्थिति। आप 9वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आपने अपनी बहन पर धौंस जमाने की कोशिश की। आपके माता पिता ने बहुत ही सख्ती दिखाते हुए आपसे कहा, उस पर धौंस जमाना बंद करो। आपने पलटकर जवाब दिया और उन्हें यह बताना चाहा कि आपने धौंस क्यों जमाई थी। इस बात से आपके माता पिता और नाराज हो गए और आपको जोर से डांट लगा दी। क्या आप चारों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? इस परिस्थिति में आपने अपनी बहन पर धौंस जमाई और फिर अपने माता पिता के साथ बहस भी की। इस बात से आपके माता पिता परेशान हो गए और उन्होंने यह इरादा कर लिया कि आप यह गलती कभी ना दोहराएं। इसीलिए उन्होंने आपको जोर से डांटा। इस उम्र में आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं और उसके परिणाम क्या हो सकते हैं। जब गलती करने के बाद भी
आपने माता पिता के साथ बहस की तो उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने आपको डांटा। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया इन तीनों परिस्थितियों में माता पिता का इरादा और उनकी मानसिक स्थिति एक जैसी थी, केवल परिस्थितियां ही अलग अलग थी। अब यह स्पष्ट हो गया है कि परिस्थितियां, मानसिक स्थिति और इरादा, यह सब बातें बच्चों के व्यवहार की वजह से होती हैं। अगर हम अपने माता पिता और शुभ चिंतकों की सलाह मान लें तो क्या हमें कभी डांट पड़ेगी? शायद कभी भी नहीं। क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में बता सकते हैं जब आपके माता पिता ने आपको डांट लगाई हो? अनुभव के बारे में बताते वक्त आपको अपने माता पिता की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को ध्यान में रखना है। कृपया जोड़ियां बनाकर बैठ जाइए और एक दूसरे को अपने अनुभव के बारे में बताइए। जब एक व्यक्ति अपने अनुभव बता रहा हो तब दूसरे को ध्यान से सुनना है। अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। अब आप दोनों को अपनी भूमिका बदलनी है। जिसने पहले अपना अनुभव बताया था, अब वह दूसरे व्यक्ति के अनुभव के बारे में सुनेगा। ठीक है? धन्यवाद। मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके माता पिता आपकी भलाई के लिए ही डांट लगाते हैं। परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को ध्यान में रखते हुए हमें अपने माता पिता की सख्ती को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या हम अब आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? बच्चों में अपने माता पिता की परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को समझने की क्षमता उम्र के हिसाब से बदलती रहती है। इसीलिए बच्चों की उम्र को ध्यान में रखते हुए माता पिता उन्हें अलग अलग तरीकों से बातें समझाते हैं। परिस्थिति, मानसिक स्थिति और इरादे को ध्यान में रखते हुए हमें अपने माता पिता की सख्ती को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। धन्यवाद। अब तक हमने देखा कि माता पिता सख्ती क्यों दिखाते हैं। अब हम यह जानेंगे कि वे बच्चों के साथ गुस्सा क्यों होते हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि सख्ती और गुस्से के बीच क्या अंतर होता है? सख्ती का मतलब है बच्चों को इस तरह की सलाह देना, जैसे कि ऐसा मत करो, इस तरह काम करो, वगैरह वगैरह। जब बच्चे इस सलाह को नहीं मानते हैं तो माता पिता परेशान हो जाते हैं और उन्हें गुस्सा आ जाता है। उदाहरण के लिए, आप अपने भाई को चिढ़ा रहे हैं। वह आपकी माँ को यह बात बता देता है। आपकी माँ आपको ऐसा करने से मना करती है, पर आप उनकी बात सुनते ही नहीं और अपने भाई को चिढ़ाते रहते हैं। माँ फिर से कहती है, मेरी बात सुनो, अपने भाई को मत चिढ़ाओ, पर आप नहीं रुकते। फिर वह गुस्से में कहती है, बंद करो सब, वरना। क्या अब आप समझ गए कि सख्ती और गुस्से के बीच में क्या फर्क होता है? क्या हम अगले कार्यकलाप की ओर बढ़े? आपकी माँ दुकान से कुछ सामान मंगवाना चाहती है। आप अपने छोटे भाई को देखकर कहते हैं, मैं नहीं जाऊंगी,
रवि को भेज दीजिए। माँ जवाब देती है, 5 साल का बच्चा दुकान से सामान कैसे लाएगा? तुम्हें ही जाना पड़ेगा। आप बहाने मारते रहते हैं, पर आपकी माँ बार बार आपसे जाने को कहती रहती है। परेशान होकर आप पास रखा हुआ सामान उठाकर जमीन पर फेंक देते हैं। माँ आपसे पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? आप जोर से कहते हैं, क्योंकि मेरा मन हो रहा था। अब आप क्या करोगे? माँ गुस्से में आकर आपको डांटने लगती है। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपने बहुत अच्छा अभिनय किया, धन्यवाद। माता पिता तब नाराज होते हैं जब बच्चे गलतियां करते हैं। बच्चे पलटकर जवाब देते हैं। जब हम गलतियां करते हैं तब हमारे माता पिता को यह चिंता होती है कि हमें उन गलतियों के परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए वे हमारी गलतियां बताकर हमें सुधारने की कोशिश करते हैं। जब हम उनकी बात नहीं मानते तो हमारे प्रति चिंता होने की वजह से वो गुस्से में आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी चिंता होने की वजह से वे हम पर गुस्सा करते हैं। माता पिता के गुस्से में बच्चों के लिए परवाह और प्यार होता है, नफरत नहीं। मैं दोहराती हूँ। क्या आप ऐसे अनुभवों के बारे में बता सकते हैं जब आपके माता पिता ने आप पर गुस्सा किया था? आपको यह परिस्थिति माता पिता की मानसिक स्थिति और उनके इरादे को ध्यान में रखते हुए उस अनुभव के बारे में बताना है। कृपया जोड़े बनाकर बैठे। आप में से एक विद्यार्थी उस अनुभव के बारे में बताएगा और दूसरा व्यक्ति ध्यान से सुनेगा। अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। अब आप अपनी भूमिकाएं बदलेंगे। जिसने पहले अनुभव बताया था अब वह सुनेगा, और जो पहले श्रोता बना था अब वह अनुभव सुनाएगा। ठीक है? धन्यवाद। मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे कि आपके माता पिता का गुस्सा बिना मतलब के नहीं था। हमने देखा कि हमारी उम्र और समझदारी के हिसाब से माता पिता हमसे अलग अलग तरह से बात करते हैं। क्या अब हम यह देखें कि उम्र के अनुसार माता पिता के प्रति हमारा रवैया किस तरह बदलता है? राजू 3 साल का है और वह अपनी ही उम्र की एक लड़की राधिका के साथ गेंद खेल रहा है। वह राधिका की गेंद ले लेता है और वापस नहीं लौटाता। राधिका राजू को धक्का देती है। आपको क्या लगता है राधिका इसके बाद क्या करेगी? 1, उसे अफसोस होगा कि उसने राजू को धक्का क्यों मारा। 2, वह सारी बात अपनी माँ को बताएगी। या 3, वह राजू से कहेगी कि बदले में वह उसे धक्का मार सकता है। क्या 2 विद्यार्थी आगे आकर इस परिस्थिति का अभिनय दिखा सकते हैं? धन्यवाद। राधिका को यह बात अपनी माँ को बतानी चाहिए। छोटी उम्र में बच्चे
या नहीं समझते कि उन्होंने कोई गलती की है। वे सारी बातें अपने माता पिता को बता देते हैं, कुछ भी नहीं छुपाते। आपने अपनी जेब खर्च से कुछ पैसे बचाए हैं, अब आपके पास 1000 रुपए हैं। आप बाजार जाकर सारे पैसे खर्च कर देना चाहते हैं। आप जानते हैं कि ऐसा करने पर आपकी माँ आपको डांट लगाएंगी। अब आप क्या करेंगे? 1, आपको पता है कि माँ डांट लगाएगी, फिर भी आप सारी बात अपनी माँ को बता देंगे। 2, आप सोचेंगे कि माँ को यह बात फिर किसी दिन बता देंगे। या 3, आप यह बात माँ को कभी नहीं बताएंगे। आप सब इस बात को अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे होंगे, पर हम सब यह बात मानते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हम अपनी गलतियों के बारे में अपने माता पिता को नहीं बताते। इस वजह से अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। हम इस दूरी को कैसे कम कर सकते हैं? आइए एक कार्यकलाप के द्वारा यह जानने की कोशिश करें। क्या आप एक सूची बना सकते हैं कि आप अपने माता पिता के साथ अपना खाली समय कैसे बिता सकते हैं? धन्यवाद। आइए सूची पर एक नजर डालते हैं। उनके साथ बातचीत करना, घर के कामों में उनकी मदद करना, उनके साथ खेलना, उनके अनुभव सुनना, उनकी समस्याओं के बारे में सुनना, अपनी परेशानियां उन्हें बताना। इससे पहले के एक सत्र में हमने सीखा था कि बात करने से, साथ में समय बिताने से, विश्वास करने से, साथ देने से और माफी मांगने से रिश्ते मजबूत होते हैं। उसी तरह माता पिता के साथ बातचीत करने से, उनकी मदद करने से, साथ में खेलने से, उनके साथ परेशानियां बांटने से, मुसीबत के समय उनका साथ देने से और गलती करने पर माफ़ी मांगने से हम उनके और करीब आते हैं। माता पिता के साथ अच्छा समय बिताने से हम उनके और करीब आ सकते हैं। मैं दोहराती हूँ, माता पिता के साथ अच्छा समय बिताने से हम उनके और करीब आ सकते हैं। क्या अब हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? माता पिता के गुस्से में बच्चों के लिए परवाह और प्यार होता है, नफरत नहीं। माता पिता के साथ अच्छा समय बिताने से हम उनके और करीब आ सकते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया, धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcerg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।